बिहार बोर्ड के बच्चे कार्बन से डरते नहीं, उसे कंट्रोल करते हैं। आज के वन शॉट में देखो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब लॉक हो जाएगा। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान एक शेजन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा डर लगता है इसी से। बट मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता दूंगा, अगर इतनी चीज़ें करके रखोगे तो तुम इस चैप्टर से अगर 100% मान लें, आपसे 80% सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सब्जेक्टिव, डिफरेंस वाला, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट कुछ नाम वगैरह है ना, फॉर्मूलाज वगैरह किस हिसाब से पूछे जाएंगे। ओवरऑल बहुत कम टाइम पे हम लोग रिवीजन करेंगे। तो जो लोग बिल्कुल सुन रहे हो, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जिनको मालूम नहीं, पॉकेट बैच ये सब चीज़ का बैच है। सारी चीज़ आपके पॉकेट में ही रहेगा, हर एक चीज़ आपके पॉकेट में रहेगा। 339 है 8538988887 पे मैसेज करके आप सिंपल से जाना इसको परचेज कर सकते हो। साइंस सिस्टम है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी पॉकेट बैच में। ढेर सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। अभी भी आप जाकर के टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। जो लोग अभी रिसेंट में ज्वाइन किए, टेस्ट वगैरह 2-3 ऑलरेडी लगा हुआ, एग्जाम तक आप जब मन चाहे टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट होगा, उसके लिए ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा कब क्या होने वाला है। और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड है। गेस्ट क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज ये नोट्स वगैरह, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस बिल्कुल ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप तुमने पढ़ रखा है कार्बन कंपाउंड तो फटाफट से नोट्स निकाल लो। बिहार बोर्ड के तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और इसको खत्म भी कर देंगे आज ही के वीडियो में। तो हम लोग दो चीज़ को फोकस करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, क्योंकि यही तो नंबर देगा, है ना। यही तो हम लोग को लेके जाना है, कोई हम लोग को अवार्ड लेके नहीं जाना है ना। एकदम ये नहीं करना है, बहुत ये करना है ना। चलो इतना चीज़ें बता देंगे जो तुम्हारे लिए कामयाब रह पाएगा। देखो, कार्बन किस नेचर का होता है? वर्सेटाइल नेचर का होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, एक नंबर तुम्हारा सेफ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस हिसाब से पूछेगा, इसमें से कार्बन क्या है, कार्बन डैश है, ऐसे पूछ देगा, है ना। डैश में कुछ भी मत फिल कर लेना, क्योंकि मानते तुम्हारा दिमाग ख़राब करता है, बट ठीक है, अभी और ख़राब करेगा 11th-12th में। ओके, बात यह है कि कार्बन अर्थ क्रस्ट में कितने परसेंट पाए जाते हैं? 0.02% एंड फाउंड इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। बहुत बार पूछा जाता है कि अर्थ क्रस्ट में बेसिकली कितने परसेंट कार्बन पाए जाते हैं। याद रखना कितने परसेंट, 0.03%। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क्स आपके लिए हो गया। एटमोसफेयर में कितने पाए जाते हैं? बेसिकली 0.03% एटमोसफेयर में। ठीक है, ये चीज़ें आपके 3 पॉइंट्स, 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, चलो ओके। कार्बन, देखो ऑल लिविंग स्ट्रक्चर आर कार्बन बेस्ड होता है ना। कार्बन अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है, जिसमें जलाओगे धुआं निकलेगा, समझ जाओ कार्बन है भाई साहब, बस यही तो है कार्बन। बहुत सारी चीज़ें, आओ और बता दें। देखो ये ऑब्जेक्टिव नंबर, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं? 6 होते हैं। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2 और 4 होता है। वो करना चाह रहा है क्या? 18 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन कैसे? या तो वो 4 को गेन इलेक्ट्रॉन करेगा, या तो 4 लूज करेगा। समझाते हैं, देखो मतलब या तो उसको 4 गेन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको ना स्टेबल यानी ऑक्टेट रूल फॉलो करना होगा। ऑक्टेट मतलब 8, उसके लास्ट में 4 है। या तो वो किसी से 4 उधार ले लेगा, तब 8 कंप्लीट कर लेगा, या तो जो भी है भाई साहब जाओ तुम हट जाओ, टेंशन ही खत्म हो जाओ वो। लेकिन ये करने के लिए या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन करना पड़ेगा, ताकि वो स्टेबल हो सके, ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा, है ना। लेकिन 4 को अगर गेन करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो जाएगा 4 को एक्स्ट्रा होल्ड करने में, है ना। जो न्यूक्लियस है बीच में और 4 आ जाएगा, उसको होल्ड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, इसके लिए उसका बहुत ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाएगा इस प्रोसेस में। अगर वो सोचेगा ठीक है हम गेन नहीं करते, काम करते, हटाते हैं, जो चाह रहे हैं उसको भेज देते हैं, लेकिन उसको भेजने के लिए उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए, कोई चीज़ उसको खुद से दूर करने के लिए, तो रिमूव करने के लिए। ओके, तो ये ना तो वो गेन कर पाता है, ना तो वो लूज कर पाता है। अब क्या करेगा, क्या करेगा? सोचने लगा, तब बोलता है एक काम करते हैं भाई साहब, हम लोग मिल के ही रह लेते हैं, आसपास जो है उसे शेयर कर लेते हैं। ठीक है, आधा तेरा आधा मेरा, वही वाला बात है। कोवलेंट बॉन्ड यहाँ से उठा, यही से आपका ऑब्जेक्टिव सॉरी सब्जेक्टिव बन जाता है कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। सिंपल सा बात है, अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम, यानी सिंपल से 2 एटम के बीच में बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंसीज इलेक्ट्रॉन बिटवीन आपका सिंपल सा बिटवीन 2 एटम ऑफ, सो ईच
एक्वायर्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एट द नियरेस्ट ग्लोबल नोबल गैसेस। ठीक है, अदर शॉर्ट में अगर और बोलना चाहो, एक बेसिकली म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम इन ए मॉलिक्यूल नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा चाह रहा है, म्यूचुअल शेयर कर रहा है ताकि दोनों ही स्टेबल रहे, क्योंकि दोनों को मालूम है कि अगर नहीं रहेंगे ना तो तुम रह पाओगे ना तो हम रह पाएंगे, है ना तुम चार्ज लूज कर पाओगे ना तुम चार्ज ले पाओगे, है ना। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है, क्लियर है। और कोवलेंट बॉन्ड बहुत बार पूछता है आपके सब्जेक्टिव में कि डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, ओके। तो आप ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये कौन सा बॉन्ड की बात करेगा, कोवलेंट बॉन्ड। ऑब्जेक्टिव के लिए इस पॉइंट को हाईलाइट रखना, याद रखना, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को तुम अंडरलाइन कर देना। यही सब एग्जामिनर देखता है एक्स्ट्रा मार्क्स तुम्हें देने के लिए। और सब उतने सारे कॉपीज़ में तुम अपने कॉपी को अलग कैसे दिखाओगे, उल्टा लिख करके नहीं, चीज़ों को अच्छे से लिख करके अंडरलाइन करके, है ना। समझ में आ गया, चलो आगे बढ़े। हाँ जी, बढ़ो। टाइप ऑफ कोवलेंट की बात करें, 3 टाइप का आपका एक होता है सिंगल, यानी हम लोग डबल और ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड जब सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा बिटवीन 2 एटम इन मॉलिक्यूल, जैसे क्लोरीन, जैसे एफ फ्लोरीन, F2 हो गया, Cl2 हो गया, H2 हो गया, क्लोरीन, ये सब फ्लोरीन, ये सब जो भी मतलब सिंपल सा 2 बेसिकली अगर करें तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जहाँ पे डबल की बात करें, जहाँ दो पेयर जाएगा, है ना, वहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बिटवीन 2, वहाँ पे हम लोग बोलेंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल जहाँ पे बेसिकली देखो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, शेयर बिटवीन 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल N2। ठीक है, ओके। ये आप एग्जांपल थोड़ा बहुत याद रख लेना, अदरवाइज कितने टाइप के होते बस, ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बिहार बोर्ड में एक बार पूछा है, ठीक है, अगर 5 साल में लेके चलो एक बार पूछा है, तो ऐसे टॉपिक्स अगर तुमको नहीं आ रहे हैं, ठीक है, डॉट स्ट्रक्चर बन गया तो ठीक है, अदरवाइज मेरा मानना है स्किप कर दो। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे पोर्शंस है तुम्हारे, तो लेकिन तुमको रहना उसी में है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको डिफाइन करने बोलते हैं तो वो ना छोटे, इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर नहीं आ रहा हो तो चिल रहो, आराम से हो जाएगा। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग, बेसिकली वो बॉन्डिंग का पिक्चर दिखाता है एक मॉलिक्यूल में कि कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितना क्या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, नहीं बेसिकली ये दिखाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आता है तो अच्छी बात है, वरना 5 साल के बाद कर सिर्फ एक बार आया है, ठीक है, ओके। चलिए, कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बन के बारे में अगर लिखने दे दिया तो कार्बन के बारे ये लिख दीजिएगा, और बाकी ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट तो आपको मालूम ही है, ठीक है, ओके। देखो, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात ये कर रहा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, ये लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्यों, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें वो कम होता है, ठीक है, ओके। यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें वहाँ कम होता है, ठीक है। बिटवीन दीज मॉलिक्यूल मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, इसलिए क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बिल्कुल और फ्री आयन नहीं होता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए कि कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर, गुड कंडक्टर, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ओके। चलिए, एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, बहुत अच्छी बात। आ जाओ, ये क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। आपको बोलेगा एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, पूछ लेगा। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, मीथेन का फॉर्मूला क्या है, फटाफट से एक शीट निकालो, पेपर निकालो, और ये जो फॉर्मूला है इसको फटाफट से लिख लो, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बहुत लेंथी, बहुत हाई बनाना हो तुमसे ये बोलेगा, एक काम करो, आप एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट बताओ, तो कितना 290, बॉइलिंग पॉइंट की बात करो 395। अगर बहुत टफ बनाना हो तब ये सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज तुम कुछ कुछ का याद रख लो, जैसे एसिटिक कुछ ही है ना। मीथेन का अक्सर पूछा है, ठीक है, मीथेन मेल्टिंग पॉइंट 90 और बॉइलिंग पॉइंट 111, ठीक है, ओके। इस तरीके से क्लोरोफॉर्म है, इथेनॉल है, आप कोशिश करना इसको एक दो बार रिविजन करना, याद हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड का, क्लोरोफॉर्म का, इथेनॉल का, एंड मीथेन का, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग बॉइलिंग अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो ये सब इंपॉर्टेंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़े, चलो।
एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, या फिर कभी कभी आपको 5 नंबर में भी दे देता है, तो 2 नंबर ही देगा, ज़्यादा नहीं देगा 2 नंबर का। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन से क्या समझते हैं? एलोट्रॉप्स बेसिकली द फिनोमिना इन विच एलिमेंट एग्जिस्ट 2 or more डिफरेंट फिजिकल स्टेट विद सिमिकल क्या होता है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स बेसिकली ऐसा ऐसा एलिमेंट होता है जो एक से ज़्यादा, एक से दो तीन फॉर्म में फिजिकल स्टेट में बेसिकली वो लोग डिफरेंट हो, लेकिन केमिकली सिमिलर, मतलब बना एक चीज़ है, दिखेगा अलग अलग। जैसे बोलो 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 कैसे देखोगे ना, जैसे एक तो रोटी, आटा से रोटी बन जाता है, वही रोटी से तुम थोड़ा सा फ्राई कर दो या कुछ कर दो, पराठा बना दोगे, वही रोटी से तुम कुछ और बना सकते हो। तुम समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा है, कि उसका फिजिकल स्टेट चेंज होगा, बट लेकिन केमिकल जिस चीज़ से बना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, वो सेम रहेगा, है ना। ओके, तो 3 है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इसमें से एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन कौन सा है, तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिस्टर फ्लोरीन नाम से है, ठीक है। ओके, फ्लोरीन ऑप्शन में बिहार बनो, ऑल ऑफ दिस लिखा रहता है, लिख के रख लो, है ना। ओके, तो डायमंड की बात कर ले, थोड़ा सा तारीफ कर दो डायमंड का। डायमंड एक कार्बन है जो 4 अदर एटम से बेसिकली फॉर्म हुआ है ना। ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, याद रखो, ये 3D। बिहार बोर्ड ऐसा पूछता है कि इसमें से कौन सा 3D स्ट्रक्चर में है, तो डायमंड। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है बिहार बोर्ड का। एक इंसुलेटर है बिहार बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रिलिंग, रॉक एंड कटिंग, बिहार बोर्ड का। मेकिंग ज्वेलरीज, बिहार बोर्ड का। ये सारे पॉइंट्स सब्जेक्टिव से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में आते हैं, है ना। तो मैं ये नहीं कि अलग अलग से कराऊँ, डिकोड काफ़ी रहता है, चैप्टर वाइज से अच्छा डिकोड कर लो, और ये जो करा रहे कर लो, काफ़ी रहेगा। ग्रेफाइट की बात करें, ठीक है। ओके, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिहार बोर्ड बहुत बार पूछता है। लिब्रिकेंट में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबिल वगैरह समझते हैं, मोबिल वगैरह जो देते हैं इंजन ऑयल में, है ना, उस तरीके से लुब्रिकेंट में इस्तेमाल करते हैं इसका। ओके, चलो नेक्स्ट, फ्लोरीन की बात करें, ये भी कार्बन कंटेनिंग, ये 60 कार्बन का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो कि इसमें 60 कार्बन होता है, इस बात को याद रखो। क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन अगर बात किया तो फ्लोरीन का बात कर रहा है। एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होता है, गोल टाइप का होता है, और डार्क सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, एक क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड कि कार्बन जो वर्सटाइल नेचर क्यों शो करता है, क्या है कार्बन के पास, क्यों क्यों, ये क्यों वाला क्वेश्चन पूछता है ना। तो देखो, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्यू टू द कार्बन, बेसिकली क्यों, क्योंकि कार्बन का पास 2 नेचर है, एक कैटिनेशन, एक टेट्रावेलेंट, 2 नेचर है बेसिकली, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन क्यों खासियत है, क्योंकि उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसके पास, या बोलेगा कार्बन का क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या खासियत है, या तो तुमसे क्यों पूछ देगा कि क्यों वर्सटाइल नेचर का है, या तो क्या खासियत है, तो उसके पास कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, टेट्रावेलेंट। पूछ दिया तो अच्छी बात है, वरना तुमको सिंपल सिंपल पूछेगा कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, टेट्रावेलेंट नेचर क्या होता है, बस ऐसे ही पूछता है बिहार बोर्ड, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिंपल से समझो, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, मतलब एक दूसरे के साथ। देखो वहाँ जो लोग क्या हुआ, ना तो शेयर कर पाया ना तो लूज कर पाया, इसलिए भाई साहब शेयर कर लिया, तो यानी शेयरिंग इज केयरिंग, है ना, इसलिए तुम लोग वीडियो को शेयर कर लो। ओके, द शेयर सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट मेनली एटम, कार्बन बेसिकली कार्बन एटम थ्रू कोवलेंट बॉन्ड एक लॉन्ग एक्सटेंशन बनाता है, या फिर ब्रांच चेंज बनाता है, या फिर रिंग लाइक बनाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटिनेशन। बेसिकली बोलना मतलब सेल्फ एक साथ एक दूसरे का जुड़ जुड़ के रहता है, सीधा सीधी बात है। या तो लॉन्ग चेंज बनाता है, ब्रांच चेंज बनाता है, या फिर डिफरेंट साइज अलग अलग रिंग टाइप का चेन बनाता है, किसके थ्रू, कैटिनेशन। क्यों प्रॉपर्टी इस ये कैसे करता है, क्योंकि देखो द स्मॉल साइज ऑफ कार्बन, कार्बन का स्मॉल साइज होता है, ठीक है, और इसका स्ट्रेंथ, द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच ग्रेट स्ट्रेंथ होता है, इसी कारण ये कैटिनेशन अच्छे से हो पाता है, यानी सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी की बात करें हो पाता है। क्लियर हो गया होगा। आ जाओ, टेट्रावेलेंट, नाम से पता चला कि टेट्रा मतलब ही होता है 4, तो ऐसे कभी पूछते हैं टेट्रावेलेंट मतलब कितने वैलेंसी होते हैं, 4, इतना बात याद रखना, ठीक है। यानी ये कैपेबल है विथ 4 अदर एटम, कैपेबल है विथ 4 अदर एटम ऑफ कार्बन, और वो कभी कभी हेट्रो एटम या फिर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड भी ये कर सकता है, तो उसके पास टेट्रावेलेंट नेचर है, 4 वैलेंसीज है ना। ओके, चलिए अब कुछ
यहाँ पे देखो हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉन एज हाइड्रोकार्बन। जैसे आपका क्या हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, इथेन हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा, और ये नाम सब, ये सब आप ज़रूर याद कर लो। इसलिए मैं ऑर्डर लिख के दे दिया हूँ, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है ये क्या है, ये क्या है। बहुत ज़्यादा एकदम होता है नॉमेनक्लेचर, बहुत एकदम एरोप्लेन लेवल वाला नहीं, बिल्कुल आसान आसान इसी बेस रहता है। ठीक है, बहुत बार देखोगे मीथेन पूछा होगा, ईथेन पूछा होगा, इथीन पूछा, यही पूछता है, ऑप्शन में भी यही सब रहता है, तो आपसे इसी का ही नोमेनक्लेचर पूछता है अक्सर। ठीक है, ओके। अच्छा, कुछ चीज़ें आ जाओ। हाइड्रोकार्बन, हम लोग बोले हाइड्रोकार्बन क्या है, यहाँ से 3 भाई के बारे पढ़ना, तीनों तबाही है भाई साहब, तीनों तबाही है। ठीक है, एग्जाम में आना फिक्स ही है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है बट ठीक है। एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये तो रट ही लो। एरोमेटिक का एग्जाम्पल बेंजीन, बेंजीन का क्या होता है, C6H6, ये फॉर्मूला आया था, आ जाएगा बिहार बोर्ड में। ठीक है, C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और क्या बताना चाह रहे हैं कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से कौन सा है, बेंजीन। ठीक है, कभी कभी बेंजीन ना दे करके फॉर्मूला दे देगा बेंजीन का, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो कंफ्यूज अब मत होना। अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो किसका बात कर रहा है, बेसिकली अल्कीन का बात कर रहा है। जनरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, CnH2n+2, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल फॉर्मूला। बिहार बोर्ड में अक्सर जनरल फार्मूला पूछ लेगा, या तो नाम पूछ लेगा, या तो तुमसे क्या पूछ लेगा, इसमें से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है। ठीक है, ओके। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन कौन सा है, एक आपका अल्कीन CnH2n, जनरल फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्काइन की बात करें CnH2n-2, तीनों फार्मूला यानी 3 भाई तीनों तबाही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर आपको अल्कीन अल्कीन यानी हाइड्रोकार्बन डिफाइन करने दे दिया, तब सिंपल से ये चीज़ कर देना। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, सिंपल से कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, 3 टाइप का होता है, सैचुरेटेड यानी अल्कीन, अल्कीन अल्काइन के बारे में आपको लिखना है थोड़ा थोड़ा करके। ऑब्जेक्टिव के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी तुम समझ लो, है ना। आ जाओ, यहाँ पे देखो सैचुरेटेड यानी अल्कीन की बात कर, जनरल फॉर्मूला लिख देना सिंपल सा, यानी n नंबर ऑफ कार्बन एटम इसमें पाया जाता है। ठीक है, ओके। और ये सिंगल बॉन्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंगल बॉन्ड, यानी आपका याद रखना कि अल्कीन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, एग्जाम्पल के तौर पर। अनसैचुरेटेड की बात करें, ये एन क्या शो कर रहा है, बेसिकली नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ओके, एन हो गया, और इसमें 2 कार्बन एटम कनेक्ट कर सकता है, यानी ये डबल बॉन्ड होता है, इस बात को याद रखना। अल्केन में अब ऑब्जेक्टिव पूछता है इसमें से डबल बॉन्ड कौन फॉर्म कर सकता है, सिंगल बॉन्ड कौन फॉर्म कर सकता है ना, ओके। और अल्कीन की अल्काइन की बात करें तो ये फॉर्मूला n नंबर ऑफ एटम शो करेगा, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म बनाएगा, कौन सा फॉर्म करेगा, ट्रिपल बॉन्ड। बस ये चीज़ें याद रखना, सब्जेक्टिव में देगा, खत्म कहानी करना। ठीक है, ओके। आपसे 2 क्वेश्चन छोटे छोटे डेफिनेशन पूछते हैं कि आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं, या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। दोनों क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछ सकता है ना। तो अगर आइसोमेरिज्म से पूछे तो आप सिंपल से बात कर लेना, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ चुका है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमर, आइसोमर बोलेंगे, और इस फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन भी, और आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए भी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, देखो नाम से कुछ पता चल रहा है, हाँ हाँ। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है आपका, देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये तो सेम डेफिनेशन है, हाँ जी। क्योंकि जो आइसोमेरिज्म है उसी का तो ये टाइप है। आइसोमेरिज्म के 2 टाइप होते हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अगर फिर आगे हायर क्लास में जाओगे उसको बोलते हैं स्टीरियो, आपको बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस, ये आगे जाएगा। फिलहाल बिहार बोर्ड एक एक करके पूछ लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं। तो डेफिनेशन के लिए मैंने बता दिया, ये बात याद रखना। ये बेसिकली ये पूरा प्रोसेस है, ये उसका पार्ट है ना, इसका 2 टाइप होता है, आगे पढ़ोगे बहुत आगे पढ़ोगे, है ना, ओके। आ जाओ, बस डेफिनेशन इसका देख लो, काम खत्म। दोनों का डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम है ना, ओके। आ जाओ, होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, here have same functional group and chemical properties, ठीक है, ओके, एंड सक्सेसिव मेंबर बाय डिफर बाय CH2 यूनिट या और 14 मास यूनिट नोन एज होमोलोगस सीरीज। मतलब क्या हुआ, सिंपल सी चीज़ समझा रहे, थोड़ा बहुत समझ लो। देखो
सेम जनरल फॉर्मूला, मतलब कि चीज़ें सेम रहेगा, लेकिन हर मेंबर जो है वो CH2 यानी CH2 से बेसिकली आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट आएगा उसमें CH2 इंक्रीज हो जाता है। जैसे देखो आपका सिंपल सा CH4 मीथेन हो गया, C2H6 इथेन हो गया, बट मिथ इथ अब प्रो में आएगा फिर बढ़ जाएगा, वहाँ 4 था, देखो बता रहे कैसे करके, देखो समझ जाओ, चीज़ें समझ जाओ, काफ़ी रहेगा। यहाँ समझा रहे क्या है तुम्हारा, एक तुम्हें CH2 पढ़ा, ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी CH4 है ना, CH4 क्या पढ़ा तुमने, मीथेन, मीथेन हो गया, C2H6 दो बेसिकली बढ़ गया है ना, तो क्या बढ़ा यहाँ पे तुम्हारा इथेन बन गया, ठीक है, इथेन बन गया, फिर C3H8 बन गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। तो देख लो बस ऐड होते जा रहा है, जो CH2 है यानी पहले ऐड होते जा रहा है, इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका CH2 ऐड हो रहा है, या फिर 14 मास बेसिकली आप कह सकते हो, ये मास यूनिट ऐड हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। सेम आपका फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन बस ये प्रॉपर्टीज भी सेम है, बट लेकिन टू आपका जो CH2 है यूनिट है बेसिकली नेक्स्ट कंपाउंड में इंक्रीज होते होते जा रहा है, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़े, अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, देखो पहला तो तुमने देखा कि डिफर होगा यानी CH2 यूनिट या फिर आपका 14 यूनिट अलग होगा, ठीक है। मेंबर ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज सेम फंक्शनल ग्रुप से होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगा, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके। आ जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कुछ कुछ यहाँ से तुम्हें बताने लायक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। तुम सबसे पहले याद रख लो क्या हो जाता है फंक्शनल ग्रुप, क्लोरो का क्या Cl से देखेगा, ब्रोमो को का Br से देखेगा, अगर अल्कोहल है तो OH देखेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इसमें से अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो OH। एल्डिहाइड CHO आपको दिख जाएगा, कीटोन आपको CO, इस हिसाब से आपको दिखेगा या फिर इस फॉर्म में दिखेगा, बट जनरली तुम देखना आपके ऑब्जेक्टिव में इतना ही रहेगा, ठीक है। और ये इस COOH बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ओके, या फिर इस फॉर्म में भी दे देगा या फिर इस फॉर्म में दे देगा, ज़्यादा चांसेस है कि जो ये इस फॉर्म में है यही फॉर्म में आपको पूछ देगा कि ये क्या है ना। 5 है, इसको याद रख लो। कुछ चीज़ें और बताने वाले हैं, आ जाओ यहाँ पे बताने वाले हैं तुम्हें क्या है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि रिसेंट में ये चीज़ें देखा है। अगर डबल बॉन्ड होगा लास्ट में ईन होगा, आपको एक नाम दे दिया जाता है, ठीक है, कोई भी नाम, जैसे ब्यूटिनीन दे दिया, तो लास्ट में आप देखोगे ENE देखने मिलेगा, और उसमें ये पूछते हैं इसमें डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इस टाइप के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किए ना डिकोड में, तो देखना EN ही है लास्ट में, तो मतलब अल्कीन के बारे में पढ़े थे ENE था, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड, तो ऑब्जेक्टिव टिक कर देना डबल बॉन्ड। या फिर आपको कोई नाम दे देगा, उसमें बोलेगा बस YNE से खत्म होगा, आप बोले इसमें से कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, तो सिंपल सा सिंगल बॉन्ड है ना, ओके। अगर कोई नाम दे देगा अल्कोहल का, तो लास्ट में OL से खत्म होगा, आप बोल देगा ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, तो अल्कोहल हो गया। लास्ट में AL से खत्म होगा और बोलेगा किस ग्रुप फंक्शनल ग्रुप से खत्म होता है, तो एल्डिहाइड, है ना, समझ रहे हो ना। जैसे ब्यूटानॉन इस तरीके से दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि इसमें ब्यूटानॉन इसमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ONE देखोगे तुम, तो कीटोन में आता है ONE, तो वहाँ पे ऑप्शन में रहेगा तुम्हें कीटोन। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स हैं, इस बात को ख्याल में रखना। ओइक एसिड अगर लिखा रहा है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम तो इंपॉर्टेंट है, ये सब जो क्लोरो ये ClBr ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल को OH से दिखाते हैं, ये सब सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स के मार्क्स हैं, आप इसको अच्छे से स्कोर कर लो, सिक्योर भी कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव 5 नंबर पे कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ 2 नंबर के बनेंगे, बट ये सब जनरल से चीज़ें बताते हैं। आ जाओ, ज़्यादा चीज़ें नहीं है। पहला आता है तुम्हारा क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले कंबशन आपसे डिफाइन करने देते हैं कि कंबशन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस बेसिकली क्या होता है। इसमें देखो, द कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर गिव कार्बन डाइऑक्साइड हीट, वाटर हीट एंड लाइट। सिंपल सा, जब तुम कंबशन करोगे तुम्हारा बेसिकली क्या देगा, एक तुमको क्या मिलेगा, एयर गिव कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, हीट देगा, लाइट देगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बस तुम तो ध्यान में रखना कि कार्बन बर्न इन है, अगर कार्बन बर्न होगा एयर में और ऑक्सीजन में, तो वो क्या देगा तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, हीट देगा, लाइट देगा। सिंपल से पेपर जला के देखो ना क्या देखने मिल रहा है, वही वाली चीज़ है। कुछ बस लिखने के लिए कभी कभी दे देता, बट ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, ओके। यहाँ देखो
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर तुम जलाओगे तो तुम्हारा ब्लू फ्लेम निकलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ऑब्जेक्टिव के लिए कि अगर तुम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाओगे तो किस कलर का फ्लेम निकलेगा, ब्लू कलर का। किस लिए? वहाँ पे सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन होता है। किसके प्रेजेंस में? सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर एंड ऑक्सीजन। अगर तुम लिमिटेड सप्लाई में करोगे तो लिमिटेड एयर में करोगे तो कैसा होगा, ये क्वेश्चन है ना। तो देखो यहाँ पे है आपका, वो आपका सूटी फ्लेम टाइप का होगा, है ना, अच्छे तरीके से नहीं होगा। ओके, देखो अगर अनसैचुरेटेड को जलाओगे, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, यहाँ पे येलो, अगर तुम देखोगे कोई चीज़ जला रहा है, ब्लू फ्लेम निकल रहा है, इसका मतलब वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कोई चीज़ जला रहा है, उसमें अगर येलो टाइप का फ्लेम बनेगा, स्मोकी फ्लेम रहेगा, धुआं होगा, तो समझ जाना वो तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ओके। अगर तुम कपड़ा वपड़ा खरीदने जाते हो तो कॉटन कपड़ा, है ना, कॉटन कपड़ा तुम जाओगे, एक चीज़ सिखा रहे हैं एक्स्ट्रा चीज़ें, है ना। कॉटन कपड़ा को जला के साइड से देखते हैं कि वो प्योर है कि नहीं। अगर प्योर होगा तो वो ब्लू कलर का फ्लेम निकलता है ना, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो रियल लाइफ एग्जांपल आ जाओ। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नॉर्मली पूछेगा तो वो वाला ऑक्सीडेशन लिख देना, इतना नहीं पूछता है कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, ओके। लेकिन ऑक्सीडेशन से क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव देता है इथेनॉइक एसिड। अगर इथेनॉइक एसिड को बेसिकली बनाना हो, ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता है कि इथेनॉइक एसिड बनाने के लिए किस प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करेंगे इथेनॉल का। अगर इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारा क्या होगा, बेसिकली इथेनॉइक एसिड मिलेगा। यहाँ पे आपको चीज़ें दिया गया, कुछ चीज़ें मिलाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जो सब्सटेंस है जो कैपेबल एडिंग ऑक्सीजन अदर, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। जैसे ये दोनों जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, ओके। जैसे आपका ये लिख लो कहीं पे कि MnO4 क्या होता है, पोटेंशियल पर मैग्नेट। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लो K2Cr2O7, ये क्या होता है, पोटेंशियम डाइक्रोमेट। ये चीज़ें याद रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं लास्ट में ना डिफरेंस में लिख दिया, वो बहुत इजीली तुमको याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, लास्ट में इसको ऐड किया, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बिहार बोर्ड में जब मन करता मैं उठा के पूछ लेता, जब मन करता, सही बता रहे हैं। इसको डिफरेंस में मैंने लिखा है, लास्ट में टेंशन मत लो। आ जाओ यहाँ पे एडिशन रिएक्शन, मतलब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो तुम सिंपल सा एडिशन, मतलब नाम से पता चलता है एडिशन, कुछ एडिशन हो रहा है। एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? देखो कैटलिस्ट एक बहुत अहम चीज़ होता है। ऐसे समझो कि रिएक्शन को तो फास्ट या तो स्लो कराने में। फॉर एग्जांपल तुम दोनों के बीच में कोई तुम्हारा दोस्त है, तुम लोग दोनों में लड़ाई हुआ है, ठीक है, नॉर्मल सा हुआ, उसमें से भी एक आता है और एक दोस्त तुमको भड़का देता है कि तुम्हारे बारे में ये और बोला था। तुम जो झगड़ा हो सकता है 5 मिनट बाद होता है या फिर नहीं होता, वो तुम्हारा दोस्त आके भड़का दिया तुमको, तुम भड़क गए, वो हो गया वहीं का वहीं तुम लोग मारपीट हो गया। तो ये होता है कैटलिस्ट, है ना। या तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, है ना, बिना एनर्जी तुम लोग एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा, बल्कि तुम लोग को बस भड़का देगा काम निकालने के लिए। ठीक है, अपना बेसिकली वो भड़का के निकल जाएगा, तो वही होता है कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट एग्जांपल याद रखो, निकल हो गया, प्लेटियम हो गया, आपका प्लेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये या फिर इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, या फिर हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। ठीक है, यानी एडिशन रिएक्शन में बेसिकली हेल्प करता है। और अच्छे तरीके से डिफरेंस में लिखा, टेंशन मतलब फिलहाल इतना समझो कि यहाँ पे एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन रिएक्शन। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि एडिशन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज, तो आपका हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा सा तारीफ कर दिया कि एक ये ऐसा सब्सटेंस होता है, या तो उसको नीड्स वो प्रोसेस को फास्ट कराने में, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करने में, बिना उसका एनर्जी को कंज्यूम किए। जैसे निकल हो गया, प्लैटिनम हो गया, प्लेडियम हो गया, सब एग्जांपल है कैटलिस्ट का। आप नाम एग्जांपल याद रख लो ना, कैटलिस्ट, है ना, ओके, कैटलिस्ट, ओके, काम देता है। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर वेजिटेबल फैट और सैचुरेटेड फैट, वेजिटेबल फैट एक सैचुरेटेड फैट होता है जो हार्मफुल होता है हमारे लिए, हेल्थ के लिए। लेकिन वेजिटेबल ऑयल की बात करें, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, लेकिन ये क्या होता है, गुड होता है हमारे सेहत के लिए। ये 2 पॉइंट्स हैं, आप इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे रख सकते हो, है ना, ओके। अंदर बहुत डेप्थ में था। अच्छा, और कुछ चीज़ें, हाँ जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिहार बोर्ड में पता नहीं क्या होता है, लोगों का मन करता है पूछते रहता है। एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, 2 नंबर में। सब्स्टिट्यूशन सिंपल से समझो, रिप्लेसमेंट। IPL देखो ना, वहाँ बोले सब्स्टिट्यूट प्लेयर आया है ना,
अंपायर इस तरीके से हाथ उठाता है, तो वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, यानी रिप्लेसमेंट कर देता है एक हाइड्रोजन या फिर और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बाय अनदर ग्रुप, कोई अनदर ग्रुप या अनदर एटम नोन एज आपका सब्स्टिट्यूशन, बेसिकली सब्स्टिट्यूट करने के लिए, अलग करने के लिए, उसके जगह में कोई और आ जाएगा, सिंपल सी बात है, उसी को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन थोड़ा सा देख लेना बस, ओके। डिफरेंस में लिख के लाए, टेंशन मतलब, ओके। कुछ प्रॉपर्टीज़ बताना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है। इथेनॉल का फॉर्मूला, ठीक है, ओके, ठीक है। इसको इथाइल अल्कोहल के नाम से जानते हैं, बिहार में बहुत बार पूछा है कि इथेनॉल ऑल्सो नोन एज, तो इथाइल अल्कोहल याद रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। हाँ, इसका प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपको इथेनॉल दे देगा, उसके बारे में क्या जानते हो तो लिख देना, सिंपल सी बात है भाई साहब। एक तो इसको हम इस नाम से जानते हैं, उसका फॉर्मूला लिख देना, उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ये कलरलेस होता है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा इसमें से कौन सा कलरलेस है, तो इथेनॉल, ठीक है। वो क्या, इथाइल अल्कोहल, ये इनफ्लेमेबल लिक्विड होता है, और ये बेसिकली मिजिबल होता है वाटर के साथ या फिर ऑल प्रोपोर्शन, और ये कोई लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं करता। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं और एक एक नंबर भी है। अगर बिहार बोर्ड अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहे तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछ चुका कलरलेस वाला, ये चीज़ें याद रखना, ठीक है, ओके। एक छोटा सा टॉपिक है, डाईहाइड्रेटिंग एजेंट। डाईहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, यानी सब्सटेंस विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, अगर इथेनॉल से वाटर हटा रहा है तो उसको बोलेंगे डाईहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, ओके। इसका इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, हम लोग कोई इसको सॉल्वेंट में, एंटीसेप्टिक वगैरह में, है ना, ये सब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। आ जाओ, इथेनॉल आपने पढ़ा है ना, अब इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ो, क्योंकि इसको हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ये भी बिहार बोर्ड पूछ चुका है कि इथेनोइक एसिड ऑल्सो नोन एज CH3COOH, ऑब्जेक्टिव दे देगा, ये क्या नाम है, या तो एसिटिक एसिड देगा या तो फिर इथेनोइक एसिड देगा, ठीक है, ओके। 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, इसको क्या बोलेंगे, विनेगर बोलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का 290 केल्विन होता है, ठीक है, ओके, चलो, अच्छा। It often freezes in cold climate, so named as गैलिसर एसिटिक एसिड। ये बेसिकली फ्रीज टाइप का हो जाता है कोल्ड क्लाइमेट में, इसलिए इसका नाम गैलिसर एसिटिक एसिड के भी नाम से जानते हैं। इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपका पिगमेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है, ये भी मिसिबल वाटर होता है, और ये बेसिकली चेंज हो जाता है कि इसमें ब्लू लिटमस से रेड में, इसलिए तो एसिड है ना, समझ में तो आ रहा होगा, ओके। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, 2 रिएक्शन पूछेगा बिहार बोर्ड, बहुत फेवरेट्स है। अगर लास्ट में बता देंगे कौन सबसे ज़्यादा तुम्हें देख के जाना है, ये स्टरिफिकेशन, सोपनिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मन क्या बताएं, मतलब जब मन क्या बता पूछ लेता है, आपसे पूछ देता है स्टरिफिकेशन क्या होता है, सोपनिफिकेशन क्या होता है, यही पूछता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। स्टरिफिकेशन की बात करें, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक, पहला याद रखो कि इथेनॉइक एसिड को अल्कोहल में किसके प्रेजेंस में कुछ ड्रॉप ऑफ H2SO4 कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो एक स्वीट स्मेल देगा, जिसको हम लोग एस्टर बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को स्टरिफिकेशन बोलते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है। इथेनॉइक एसिड में सिंपल से क्या करेंगे, अल्कोहल मिला देंगे, ठीक है, OL दिखा, मतलब OL दिखा ना, अल्कोहल बताए थे तुम्हें, हाँ जी बिल्कुल, अल्कोहल में हो गया, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बेसिकली स्वीट स्मेल निकलता है, उसको हम लोग एस्टर बोलते हैं, और इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसी रिएक्शन को, ठीक है, ओके। इससे परफ्यूम वगैरह बनाने में, क्योंकि फ्रेगनेंस के लिए है ना, परफ्यूम बनाने में, फेवरेबल एजेंट बनाने में, फ्लेवरल जो फ्लेवर वाला एजेंट हो वो रिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ओके। सोपनिफिकेशन नाम से भी कुछ पता चल रहा है कि सोप वगैरह, हाँ देखो यहाँ पे ईस्टर को, वो जो ईस्टर मिला ना, उसी ईस्टर को पकड़ के लेके आओ इधर, और बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेसिकली विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव अल्कोहल सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी सोप देगा, इसी रिएक्शन बोलेंगे सोपनिफिकेशन रिएक्शन। आपसे पूछता है ईस्टरिफिकेशन, सोपनिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन, अपना सोपनिफिकेशन पूछता है। यहाँ पे देखो बोथ सोप एंड डिटर्जेंट ये कंटेन करता 2 पार्ट, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, एक यानी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट, जिसको हम लोग को हाइड्रोफोबिक, याद रखना कुछ चीज़ें बताने वाले हैं इन नेचर, और शॉर्ट आयोनिक पार्ट बोलते हैं क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है, ओके। क्या चीज़ें बताने वाले, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखो क्या है कि जो दोनों सोप के पास बेसिकली 2 चेन होता है, इसे कर तो सोप और डिटर्जेंट में 2 पार्ट होता है, एक होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, फोबिक मतलब डर होता है ना, हमको फोबिया है ना, चलो, तो यानी फोबिया
वाटर वहाँ से रिपेल करता है, वाटर उसको मतलब उससे तो डरता है ना, इसलिए वाटर वहाँ से रिपेल कर जाता है। यानी लॉन्ग पार्ट हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर रिपेलिंग, वो नेचर का होता है, यानी डरता है। वही शॉर्ट पार्ट ऑफ यानी आयोनिक पार्ट, इसका दो पार्ट होता है ना, तो शॉर्ट पार्ट की बात करें उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, मतलब वो लव करता है। जैसे आप मोबाइलोफिलिक है ना, आप मोबाइल से अट्रैक्ट होते हैं, है ना। आप लोग बुक फोबिक है, बुक से डरते हैं, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं, यानी फिलिक फोबिक। ठीक है, क्लास 12 में भी चीज़ काम देगा। अच्छा, अब तुमको अगर सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है, सिंपल सा आपको 2 नंबर में अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। 5 नंबर में पूछे तो सिंपल सा बात कर लेना, क्या आप 5 नंबर में बता दें सोप और इसके बात करें तो ये बेसिकली डिफरेंस पूछेगा तो डिब्बा बना करके लिख देना, काम खत्म है। कि ये देखो, ये मेड फ्रॉम नेचुरल ऑयल और फैट, और ये तुम्हारा केमिकल डिटर्जेंट केमिकल और सिंथेटिक रबर से बना है, ठीक है ओके। ये तुम्हारा सॉफ्ट वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो होता है ये बोथ हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हार्ड वाटर पर अच्छे से काम नहीं करता है, ठीक है, वो स्कम, और ये डू नॉट फॉर्म स्कम, ये स्कम नहीं फॉर्म करता, इस बात को याद रख लेना। और यहाँ पे स्कम फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ओके। ये बायोडिग्रेडेबल है यानी फ्रेंडली है, ये आपका कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो पॉल्यूशन काउज करता है। एग्जाम्पल के लिए लाइफ बॉय, खाने से पहले सदा हाथ धोना, ये रोकेंगे टोकिंग को, साबुन से अच्छा, साबुन से अच्छा डिटॉल लिटल हो, है ना, याद है ओके। लक्स हो गया, रेन हो गया, ये सारे आपके क्या है, सोप की एग्जाम्पल है। डिटर्जेंट जैसे सर्फ एक्सेल हो गया, इजी वॉश, है ना, टाइड, है ना, चौंक गए, है ना, वही वाला एरियल, उस टाइप से। ये जब सोप और आपका डिटर्जेंट का डिफरेंस पूछेगा 2 नंबर में अक्सर पूछते हैं, बता देना। आ जाओ, अगर 5 नंबर पूछना तो सोपनिफिकेशन एंड ईस्टरिफिकेशन पूछेगा। तो जो चीज़ पढ़े बस इसको थोड़ा सा और तुमको सजा करके मैंने लिख के दे दिया। क्या होता है सोपनिफिकेशन, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ईस्टर को रिएक्ट कराया जाता है बेस के साथ, वहाँ ऑलरेडी वो डेफिनेशन तुमने याद रखा, वो चिपका दो, सीधा सीधी बात। ये किस टाइप का रिएक्शन होता है, एक टाइप का डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, ठीक है ओके, क्योंकि यहाँ ब्रेकिंग रिएक्शन होता है इसीलिए ओके। क्यों, यहाँ पे बी जो ईस्टर है वो ब्रेक होकर के न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। इसको जनरली अल्कलाइन मीडियम में बेसिक मीडियम चाहिए। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सोप वगैरह बनाने के लिए, है ना। क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है, क्या प्रोडक्ट, सिंपल से लिख दो, एग्जाम्पल इक्वेशन लिख दो, काम खत्म। ये आपका सोपनिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल सोपनिफिकेशन ही 5 नंबर में आ जाए तो तुम इतना है तो लिख दोगे, 5 नंबर मिल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। आ जाओ, ईस्टरिफिकेशन की बात करेंगे। ईस्टरिफिकेशन आ जाओ, और हाँ कुछ चीज़ और भी है ना। डेफिनेशन की बात करें, जो डेफिनेशन तुमने वहाँ किया तो यहाँ डेफिनेशन लिख दो। किस टाइप का रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वहाँ कैसा था, जैसा अपोजिट होगा। इसको एसिडिक मीडियम चाहिए, उसको क्या मीडियम चाहिए, उसको बेसिक मीडियम चाहिए। तो इस तरीके से तुम डिफरेंस में इसको लिख लेना, पास में टेबल बना करके, डिफरेंस भी देगा तो डिफरेंस में, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। इसका इस्तेमाल करते हैं ईस्टर बनाने के लिए, इस्तेमाल करते हैं स्वीट वगैरह बनाने के लिए, इस्तेमाल करते हैं जो छोटे छोटे स्मेल वगैरह हो ना, परफ्यूम बनाने के लिए, चॉकलेट बनाने के लिए, कॉस्मेटिक वगैरह फ्लेवर वगैरह बनाने के लिए ओके। चलो, ये बाय प्रोडक्ट क्या निकलते हैं और एक इक्वेशन या फिर एग्जांपल लिख देना, इनफ रहेगा। यानी यहाँ जो हमने किया बस वो इसको लिख दीजिएगा, ठीक है ओके। आगे बढ़े, हाँ जी। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अक्सर पूछते रहता है, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट जान है। तो एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ रिएक्शन सिंपल सी बात है, 2 और मोर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ओके। और नेचर ऑफ रिएक्शन की बात करें, नो एटम इज रिमूव, कोई एटम इसमें रिमूव नहीं होगा, ठीक है। न्यू एटम गेट एडेड एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। और यहाँ पे किस टाइप का बेसिकली हाइड्रोकार्बन रहेगा, है ना। यहाँ पे अनसैचुरेटेड यानी तुम्हारा अल्कीन यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, है ना, या फिर मल्टीपल बॉन्ड रहेगा। और इसका स्ट्रक्चर की बात बोले तो बेसिकली सैचुरेटेड होगा आफ्टर रिएक्शन। फिर कौन सा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल लिख देना, यूजर्स लिख देना, 5 नंबर के लिए थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के, ठीक है। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, ऑलरेडी वहाँ तुमने पढ़ रखा है, वही चीज़ इसका डेफिनेशन लिख देना। नेचर कैसा होता है, यहाँ बेसिकली रिमूव वाला होता है। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे बेसिकली सैचुरेटेड होता है, वहाँ पे अनसैचुरेटेड, सिंपल सी बात है ना ओके। स्ट्रक्चर रिमेन ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस थोड़ा सा रिप्लेसमेंट वगैरह इंक्रीज हो जाता है, नंबर इसमें नो इंक्रीज नंबर ऑफ आइटम, ठीक है। बस ये बस रिप्लेसमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। ये बेसिकली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, ये बात याद रख सकते हो, हाँ जी ओके। इसके क्या इस्तेमाल करते हैं, क्लोरो कंपाउंड बनाने के लिए केमिकल्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर,
बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं देता बिहार बोर्ड, लेंथ चिंटू चिंटू से चीज़ें पूछता है, वो बता देते हैं, बस खत्म कहानी। CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। देखो आपको कभी कोई नाम याद करने हैं, बस कार्बन गिलो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बस इसी तरीके से, है ना। ओके, से 1 है तो मिथ है हो गया, 2 है तो ईथ हो गया, 3 है तो प्रॉप हो गया, 4 है तो ब्यूट हो गया। जनरल चेंजेस, मैं ये नहीं बोल रहा तुम एक दिन में, अब तुम 1 साल से सोचो नोमेनक्लेचर सीख नहीं पाओगे, अब भी ऐसा क्या कर लोगे, कोशिश कर सकते हो, ठीक है, लेकिन टाइम नहीं है, बट इतना करा दिए, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तुम्हारा बोर्ड में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, इस बात का टेंशन मत लो, इसी में से आ जाएगा, ठीक है। C2H4 बिहार में न्यूमेरिकल्स ना के बराबर आता है, एक ऑप्शन में रहता है, उस बात का भी टेंशन मत लो। C3H6 प्रोपेन, अल्कीन की बात, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर, C2H2 इथाइन हो गया, और C3H4 प्रोपाइन हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल, ओ अगर OH वाला रहेगा तो C2H5OH, ये इथेनॉल हो गया, C3H7O, OH बोले तो प्रोपेनॉल हो गया, OH दिख रहा है ना। ओके, चलिए अल्कोहल है ना, यहाँ से पता चल रहा है ये सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर ये सब किस ग्रुप से है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें पूछे। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड की बात CH हो गया, है ना। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है, आप इसको कीटोन है, ये सब बस एग्जाम्पल याद रखना ना, बस काफ़ी रहेगा इतना। हमने 40 मिनट में ओवरऑल सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो इसी तरीके से सिर्फ हमने 40 मिनट में पूरा चैप्टर ही पढ़ लिया। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, फॉर्मूला छोटे छोटे, यही सब आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। एक लास्ट में फिर बताते हैं, सोप और डिटर्जेंट अच्छे से देख लेना, सोफनिफिकेशन एस्टरिफिकेशन अच्छे से देख लेना, बड़े मार्क्स के लिए आएंगे। एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से देख लेना, बड़े मार्क्स के लिए आएंगे, ठीक है। ओके, कंबशन वगैरह छोटे मोटे, और ये सारे पॉइंट्स जो अब तक आपने देखा, अगर चाहे 2 नंबर में तो अल्कीन अल्कीन आ जाएगा, बट वो सब बड़े नंबर के क्वेश्चन। एलिट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये 2 नंबर के आज क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है। बाद बाकी जितने भी कराए वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव के लिए था। तो हम लोग वीडियो का करते हैं ख़त्म, और इसी के साथ हम लोग, और लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, फिर केमिस्ट्री भी खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से सब सब्जेक्ट को फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, इतना चीज़ें करा दिए, एग्जाम में आराम से हो जाएगा, बस कर तो लीजिए, आप लोग करते तो है नहीं, है ना। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो भी नहीं करते, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।